अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज का हमारा टॉपिक वेरिएशंस इन लिस्टिंग है। इसमें हमारे पास बल्क अपलोड भी आ जाता है, ड्रॉप बॉक्स भी आ जाता है और टेम्पलेट फिलिंग भी आ जाता है। ये सारे टॉपिक्स आज हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो बेसिकली वेरिएशंस होती क्या हैं। अब आपके पास एक शर्ट है, ठीक है। शर्ट इज़ अ कॉमन एग्जांपल। अगर आपके पास एक शर्ट है, आप शर्ट बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उस फॉर एग्जांपल उस शर्ट के आपके पास 4 कलर्स हैं और 3 साइजेस हैं। तो आपके जो शर्ट है उसके अंदर 4 कलर्स की और 3 साइजेस की वेरिएशंस आ गई हैं, ठीक है। यानी अगर आप ब्लू शर्ट है और उसमें ऑब्वियसली फिर स्मॉल में भी होगी ब्लू, लार्ज में भी होगी और मीडियम में भी ब्लू होगी। इसी तरह ब्लैक है तो वो मीडियम में भी होगी, लार्ज में भी होगी और स्मॉल में भी होगी, सो ऑन, ठीक है। इस तरह से वेरिएशंस बनती हैं। अभी जैसे जैसे हम करेंगे इंशाल्लाह आपको बेटर इसका पता चलेगा। सबसे पहली चीज़ स्टॉक कीपिंग यूनिट। मैंने ये आपको लिस्टिंग के लेक्चर में बताया था, लेकिन यहाँ पर इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, सो मैं आपको उसको ज़रा डिटेल में बताऊंगी। जो स्टॉक कीपिंग यूनिट है, जो सेलर है वो हर प्रोडक्ट को खुद प्रोवाइड करता है, ठीक है। जिस तरह अमेजोन एसिन प्रोवाइड करता है, इसी तरह ही सेलर अपना एसक्यू प्रोवाइड करता है ताकि उससे अपने स्टॉक की आइडेंटिफिकेशन रहे। अब देखिए, अब मैंने जैसे आपको बताया एक शर्ट है, उसके 5 कलर हैं, 4 कलर हैं, 3 साइजेस हैं। अब इस तरह हर साइज और कलर की वेरिएशन को याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिर सेलर उनका एसकेयू बना देता है ताकि उसको उनकी बेटर आइडेंटिफिकेशन हो। अगेन एसकेयू टोटली अप टू द सेलर है, किस तरह बनाए, अप टू द वर्चुअल असिस्टेंट है वो किस तरह से बनाए। लेकिन जिस तरह से मैं बनाती हूँ मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि वो तरीका मुझे ज़्यादा इफेक्टिव लगता है और उससे याद भी रहता है। अच्छा, वेरिएशंस इन एसकेयू। अब वेरिएशंस कैसे बनती हैं। अब जब हम अपना एक एसकेयू बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक शर्ट है जिसका राउंड नेकलाइन है, नेकलाइन गले को कहते हैं, राउंड नेकलाइन है या क्रू नेक है। तो मैं उसका जो एसकेयू बना लेती हूँ SRT शर्ट एंड CN यानी क्रू नेक। दिस इज माई SKU फॉर दैट शर्ट, ठीक है। दिस इज माई पेरेंट SKU जिसके अंदर ना कोई साइज है ना जिसके अंदर कोई कलर है। ये तब हम बनाते हैं जब हमारे पास वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। अब जब हम वेरिएशंस बनाते हैं SKU के साथ, तो अब मैं आपको इसकी बेटर एग्जांपल दिखाती हूँ इस एक्सेल शीट से। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास कलर है ब्लू, ब्लैक, पिंक एंड पर्पल। 4 कलर्स है मेरे पास और साइजेस है मेरे पास मीडियम, लार्ज एंड स्मॉल। अब ये कलर और साइजेस मेरे पास प्रेजेंट है, तो मेरी इनमें से इनकी कितनी वेरिएशंस बनेंगी। पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि अगर आपके पास 4 कलर्स हैं और 3 साइजेस हैं तो आपकी वेरिएशंस कितनी बनेगी। अब ये देखें, अगर ब्लू कलर है तो ब्लू ने मीडियम में भी होना है, ब्लू ने लार्ज में भी होना है और ब्लू ने स्मॉल में भी होना है, ठीक है। इसी तरह ब्लैक कलर स्मॉल, मीडियम, लार्ज में होगा। पिंक स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड पर्पल विल ऑल्सो बी स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ठीक है। यानी मेरी अगर मेरे पास 4 कलर्स और 3 साइजेस हैं तो मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, मेरी टोटल 12 वेरिएशंस बनेंगी। टोटल 12 वेरिएशंस जो हैं वो मेरी यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी, जो कि तमाम साइजेस में भी होंगी और तमाम कलर्स में भी होंगी। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि मैं अगर अपना SKU बनाती हूँ शर्ट एंड क्रू नेक, SRT फॉर शर्ट, क्रू नेक, तो मैं अपने यहाँ पे SKU कैसे बनाऊंगी। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल ये देखें, अब यहाँ पे ब्लू स्मॉल है तो मैं अपने ब्लू के लिए BL लिख लूंगी, BL ब्लू एंड देन स्मॉल। फिर मेरे पास SRT ब्लू मीडियम, SRT ब्लू लार्ज। ये मेरा पेरेंट SKU है, ठीक है। इसमें जो हमारे पेरेंट SKU या पेरेंट टाइटल, टाइटल भी पेरेंट होते हैं और SKU भी पेरेंट होते हैं। ये सिर्फ तभी होते हैं जब हम वेरिएशंस कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे जो टेम्पलेट होता है उसके अंदर जो रीडिंग होती है वो पहले पेरेंट की होती है और बाद में सारे चाइल्ड आते हैं। तो जो पेरेंट SKU होता है उसके अंदर ना हमारा कोई कलर होता है ना हमारे साइजेस होते हैं। जो साइज और कलर्स होते हैं वो चाइल्ड SKU में होते हैं, ठीक है। ये इसलिए होता है ताकि अमेजोन इनको रीड कर सके कि ये इनका बेसिक पार्ट है एंड दीज आर द वेरिएशंस दैट आर रिटन इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है। अब BL ब्लू, S स्मॉल, BL ब्लू, M मीडियम, BL ब्लू लार्ज, ठीक है। अब यहाँ से देख के आपको पता चल जाएगा। आपको ना भी पता चले तो उस पर्सन को तो पता चल जाएगा ना जिसने इसको बनाया है, ठीक है। फिर उसके बाद सेम B फॉर ब्लैक, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, पिंक, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड पर्पल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो इस तरह से आपने अपने SKUs बनाने होते हैं। स्टॉक कीपिंग यूनिट, यू कैन यूज अल्फाबेट्स, यू कैन यूज न्यूमरल्स, दैट्स टोटली अप टू यू कि किस तरह से आप अपने SKUs को बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है
ड्रॉप बॉक्स क्या होता है? जब हमने टेम्पलेट फिल करना होता है ना, ठीक है, बल्क अपलोड करते हैं तो वो टेम्पलेट के थ्रू होता है। एक हमारे पास एक्सेल शीट होती है जो हमारे पास डाउनलोड होती है, किस तरह से करनी है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, उसमें जब आपने पिक्चर्स अपलोड करनी होती हैं, जब हमने सिंगल प्रोडक्ट अपलोड किया था तो हमें वहीं पे ऑप्शन आ रहे थे और वहीं से हमने अपलोड कर दी थी। पर ड्रॉप बॉक्स जब टेम्पलेट हम लोग फिल करते हैं तो वहां पर ऐसे नहीं होता। हमने अपनी इमेजेस के लिंक बनाने होते हैं और लिंक बना के हमने वहाँ पे अपनी एक्सेल फाइल में इंसर्ट करने होते हैं। तो उसके लिए हम ड्रॉप बॉक्स यूज़ करते हैं। बताते हैं आपको किस तरह से ड्रॉप बॉक्स यूज़ करते हैं। सर्च करें यहाँ पे फॉर ड्रॉप बॉक्स। ये बेसिक पे जाएं, गेट स्टार्टेड करें। अब यहाँ पे आपने अपना अकाउंट बनाना है, अपना फर्स्ट नेम लिखें, अपना लास्ट नेम लिखें, ईमेल डाल दें अपनी। ये मेरे ख्याल में HTML मेरी डिस्क्रिप्शन थी, तो आई एम जस्ट एडिटिंग दैट एंड आई एम राइटिंग माई ईमेल हेयर नाउ। जो भी मेरी ईमेल यहाँ पे होगी मैं अपनी दूसरी कोई ईमेल डाल देती हूँ सो दैट आई कैन डू दैट। ठीक है, एंड पासवर्ड। आई एग्री टू ड्रॉप बॉक्स एंड क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, अब वेरीफाई कर दें जी, पिक द मनी। ये रही मनी। ठीक है, आपने मनी कर लिया। नाउ योर वेरिफिकेशन इज कम्प्लीटेड। लेट्स सी। ठीक है, अब ट्राई ड्रॉप बॉक्स फैमिली। अभी आपको कहेगा कि इस तरह करना है, बट आपने क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स लिखें, क्लिक करें और आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे खुद ही उस ड्रॉप बॉक्स के पेज में। अब आपने यहाँ पर किस तरह से सारा प्रोसेस करना है, यहाँ पे आपने होम पे जाना है। यहाँ से आप यू कैन सी दैट हियर इज होम। यहाँ पे लिखा आ रहा है न्यू फोल्डर, क्लिक दिस न्यू फोल्डर। फोल्डर अब आपने नेम बना लेना है। तो मैं ड्रॉप बॉक्स ही नेम बना रही हूँ। यू कैन मेक एनी फोल्डर विद एनी नेम जो कि आपके प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, दिस फोल्डर इज एम्प्टी। अब ये फोल्डर एम्प्टी है। आप यहाँ पर अपनी जो भी आपने अपनी इमेजेस वगैरह करनी है, जिनका लिंक बनाना है, यू कैन इजीली डू दैट। आपने साथ ये करना है कि आपको ना ईमेल आई हो कि आपने पहले अपनी ईमेल में वेरीफाई कर लेनी है। ठीक है, अपनी ईमेल पे जाएं, वहाँ पे आपको इसकी ड्रॉप बॉक्स की ईमेल आएगी, वेरीफाई दैट ईमेल, वरना आपका कोई भी प्रोसेस यहाँ नहीं होगा। ठीक है, वेरीफाई किया, मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस आ गया। आई विल ना अपलोड फाइल्स पे जाएं, तो मैं इसमें अपनी कुछ फाइल्स हैं वो अपलोड कर लेती हूँ। फाइवर में मेरे कुछ प्रोडक्ट्स आई गेस। देखिए, अभी मेरे पास शर्ट पैंट है, मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। व्यू डिटेल्स ये देखिए अपलोडिंग हो रही है उसकी, एंड विद इन अ वाइल इट विल बी अपलोडेड। ठीक है, अब ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गया। इसको मैं ज़रा ग्रिड्स में कर लूँगी ताकि आपको बेहतर समझ आए। तो अब आपने क्या करना है, आपने अपने लैपटॉप पे Ctrl+C+T+RL प्रेस किए रखना है और इस इमेज के नेम के ऊपर क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे तो एक और लिंक खुल जाएगा। जब ये अब आपका लिंक खुलेगा तो इधर से आपकी ये जो लिंक का ऑप्शन आपको यहाँ पे आएगा कि आपने कहाँ से इसका लिंक बना सकते हैं। सो वेटिंग फॉर इट टू गेट लोडेड। ठीक है, अब यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, क्लिक ऑन शेयर। स्क्रॉल डाउन मेन्यू में मत जाइएगा, शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्रिएट देन कॉपी लिंक, क्रिएट दिस लिंक एंड कॉपी इट। अब यहाँ पर अलग मैं इसमें करूँ पेस्ट एंड गो टू, तो ये आपके सामने आपकी यही प्रोडक्ट इमेज आ जाएगी जो आपने जिसका भी लिंक बनाया है। ठीक है,
सो वी आर वेटिंग फॉर इट, दैट इज़ अ बिट स्लो राइट नाउ। ठीक है, वही इमेज आ जाएगी। तो इस तरह से आपने अपने प्रोडक्ट के प्रोडक्ट इमेज के यूआरएल्स बनाने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपने प्रोडक्ट के इमेजेस के यूआरएल बनाने हैं। अब उसके बाद मेन चीज़ आ जाती है कि टेम्पलेट कैसे डाउनलोड करना है। इमेजेस भी आ गई, बना इमेजेस के लिंक बनाना आ गए और एसकेयू बनाना आ गए, लेकिन हम लोगों ने टेम्पलेट कैसे डाउनलोड करना है। तो टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए आपने ये करना है कि आपने इन्वेंट्री में जाना है। इन्वेंट्री में आपके पास ऑप्शन होगा ऐड प्रोडक्ट बाय अपलोड, क्लिक दैट। ठीक है, जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक ऑप्शन आ जाएगा, ऐड प्रोडक्ट बाय अपलोड, डाउनलोड एंड इन्वेंट्री फाइल। हम लोगों ने बेसिकली इन्वेंट्री फाइल डाउनलोड करनी है। फिर उसके बाद ऑप्शन है अपलोड योर इन्वेंट्री फाइल और मॉनिटर अपलोड स्टेटस। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने ना अपलोड करनी है ना मॉनिटर करनी है, हम लोगों ने अपनी इन्वेंट्री फाइल डाउनलोड करनी है। अब इन्वेंट्री फाइल डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आ रहा है सर्च द टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू वांट टू सेल। इसमें अब जो भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं उसका नेम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे अपने प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे तो उसके बाद आपके सामने कैटेगरीज आ जाएंगी। मेन है, मेन को सेलेक्ट करेंगे, सब कैटेगरी कैटेगरी शूज़, शूज़ को सेलेक्ट करेंगे, देन ऑक्सफोर्ड। और अगर वही कैटेगरी आपकी है, ये वही कैटेगरी है जो आपने खुद ढूंढनी है कंपेटिटर्स की निकाल के। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे तो वो हमारे पास सेलेक्टेड आ जाएगी। एंड देन यू हैव टू जनरेट द टेम्पलेट। यहाँ पे जनरेट टेम्पलेट का ऑप्शन होगा, यू हैव टू जनरेट दैट, और वो आपका टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से आपका वो टेम्पलेट डाउनलोड होगा, ये आपको शो हो रहा है। अब इसमें क्या करना होता है मैं आपको ज़रा बता दूँ, एग्जाम्पल बताई जाती है इस टेम्पलेट में नीचे शीट्स होती हैं, शीट्स को देखें ज़रा। इसमें आपको बताया जाता है कि यहाँ पर कहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन किस तरह से फिल करनी है। अगर आपको ये पता है कि टेम्पलेट को यूज़ कैसे करना है ना, तो आपको सब कुछ इस टेम्पलेट के अंदर ही मिल जाता है। देन डाटा डेफिनेशन, अब डाटा डेफिनेशन में ये बता रहे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आपने पुट करनी है। ठीक है, देन टेम्पलेट, टेम्पलेट में ये टेम्पलेट हमारे पास आ जाता है। ब्राउज डाटा की कहाँ से आपने इसको किया हुआ है, इसकी पूरी कैटेगरी आ जाएगी। एंड लाइक क्लॉथिंग, शूज़, ज्वेलरी, मैन क्लॉथिंग। ठीक है, और फिर वैलिड वैल्यूज़, कौन सी वैल्यूज़ वैलिड होंगी, कौन सी आप पुट कर सकते हैं या कौन सी नहीं कर सकते। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द टेम्पलेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टेम्पलेट फिल करना। अब सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आ रहा प्रोडक्ट टाइप, फीड टाइप। ठीक है, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन मेन्यू होगा। आपको अगर स्क्रॉल डाउन मेन्यू शो हो रहा है और उस मेन्यू में अगर एक ही वैल्यू लिखी हुई है, देन यू हैव टू जस्ट कॉपी दैट वैल्यू। खुद से मत लिखिएगा, जो स्क्रॉल डाउन मेन्यू में होगी आपने वही लिखनी है। मैं स्क्रॉल डाउन मेन्यू को ही क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, अब मैंने जैसे ये किया, ये सारी अब इन्फॉर्मेशन मैंने ये रेड रेड आ गई, इनको फिल करना है, दीज आर कंपल्सरी। ठीक है, अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन मज़ीद कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इन्होंने अब मुझे कहा है कि अपना एसकेयू डालें। ठीक है, एसकेयू यहाँ पर सबसे ऊपर जो आपने एसकेयू डालना है, दैट इज़ योर पेरेंट एसकेयू, जो कि आपने वहाँ पे डालना है। ठीक है, सबसे पहले आपका पेरेंट एसकेयू आता है, आपने अपना पेरेंट एसकेयू डालना है। एक मिनट, इस शीट को ज़रा पहले अनप्रोटेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पे हम अपना एसकेयू डालेंगे। आई डोंट नो, कॉपी पेस्ट क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे एसकेयू आ गया, सॉरी पेरेंट एसकेयू। अब उसके बाद हमने अपने चाइल्ड एसकेयूज डालने हैं, तो मैं क्या करूँगी, मैं इनको कॉपी करूँगी जो हमने पहले बनाए थे ब्लू मीडियम लार्ज के अकॉर्डिंग। आई विल पेस्ट देम ऑल हेयर, देन आई विल गो फॉर पिंक, ताकि ब्लू और ब्लैक मिक्स ना हो। मैंने इसीलिए ब्लू के लिए बी एल यूज़ किया और ब्लैक के लिए बी यूज़ किया है। रिमेंबर, कलर्स के जो आप अल्फ़ाबेट्स यूज़ करें उनको सेम मत कीजिएगा, वरना बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को और सारा काम मैसअप हो जाएगा। कंसंट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल फिलिंग अ टेम्पलेट। अभी यहाँ पर इसको यहाँ तक कर देते हैं। ठीक है, यानी अब मुझे मुझे ये पता है कि जो मैंने पहले जो मेरा है वो मेरा पेरेंट की रो है, द फर्स्ट रो इज ऑफ पेरेंट, और फिर मेरी वेरिएशन है। अब आपने जो अपना टाइटल बनाना है या जो भी चीज़ें आपने इसके अंदर डालनी है, आपने वो अपने इस पेरेंट एसक्यू के लिए डालनी है। यानी अगर आप टाइटल डाल रहे हैं इधर इस सामने वाली इसकी जो सेल है, तो उसमें वही होना चाहिए जो आपको सेलर एसक्यू का है। ब्रांड नेम, दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग माई ओन नेम, लेकिन यहाँ पर आपने अपना ब्रांड नेम लिखना है। और सपोज आपका ब्रांड नेम नहीं है, देन यू कैन राइट जेनरिक।
ठीक है? अब जब आप सिंगल प्रोडक्ट अपलोड करते हैं ना, तो उसके अंदर ये होता है कि आपने अपना जो ब्रांड नेम होता है वो लिखना होता है। लेकिन जब आप बल्क अपलोड करते हैं, तो आपको अपने टाइटल के स्टार्ट में ब्रांड नेम लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये जो ब्रांड नेम होता है और ये टाइटल होता है, अमेज़न इनको खुद ही मर्ज कर देता है और वो फिर आपके फ्रंट एंड पे टाइटल के अंदर ही शो हो जाता है। ना फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से भी कोई ले ही लेती हूँ, अमेज़न से कोई किसी प्रोडक्ट का टाइटल ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ले ले कोई भी, ठीक है? वाटर बॉट शर्ट का ही ले लेते हैं, क्योंकि हमारी शर्ट फॉर मेन, ताकि हमें, ठीक है, ये वाली ठीक है, क्योंकि ये टी-शर्ट हुडेड मेंस, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर कलर नहीं आ रहा। सॉलिड कलर का मतलब ये होता है कि उसका जो पैटर्न है, एक ही कलर है, उसका कलर में डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है? अब ये देखिए, मैं आपको एक और चीज़ भी दिखा दूँ, ये पेरेंट टाइटल है, इस प्रोडक्ट का पेरेंट टाइटल है। अब जब आप वेरिएशंस बनाते हैं बल्क के थ्रू, तो इस तरह से आपकी लिस्टिंग शो होती है। कितना ये बहुत अच्छी लगती है इस तरह, दिस इज़ सो एडोरेबल कि आपके प्रोडक्ट्स इस तरह से शो हों। जब आप अपनी अच्छी-सी वेरिएशंस बनाते हैं टेम्पलेट पे, तो आपके फ्रंट एंड पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस तरह से शो होते हैं। तो मैं इसका ये पेरेंट टाइटल कॉपी करती हूँ। आपने कॉपी नहीं करना, आपने बनाना है। दिस इज़ जस्ट टू शो यू कि किस तरह से आपने सारा प्रोसीजर करना है, ठीक है? पेस्ट किया। अब ये मेरा हो गया पेरेंट टाइटल। अब मैंने पेरेंट टाइटल के अंदर कोई भी कलर नहीं लिखना, ठीक है? रिमेंबर। अब यहाँ पर मेरा सेकंड वाले में मेरे एसक्यू में ब्लू स्मॉल है, देन आई विल राइट हियर ब्लू स्मॉल। सेकंड वाले में मेरा ब्लू मीडियम है, देन आई विल गो फॉर ब्लू मीडियम, ब्लू लार्ज, ठीक है? इसी तरह ही हम बाकी जो हमारे सेल्स हैं उनको फिल करेंगे। नेक्स्ट वन इज पिंक स्मॉल, पिंक मीडियम, पिंक लार्ज, ठीक हो गया? इतना डिटेल में टेम्पलेट फिलिंग आपको आनी ज़रूरी है, और ये मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई इश्यूज़ इनकाउंटर ना करने पड़ें। ये मैं अपने एसकेयू के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैं बार-बार बता रही हूँ, जो एसकेयू है वही वाला आपका सामने टाइटल में आएगा, चाइल्ड टाइटल, ठीक है? आपने चेंज नहीं करना, इससे सब कुछ मैस अप हो जाएगा। ब्लू की जगह ब्लैक नज़र आ रहा होगा और ब्लैक की जगह पिंक आ रहा होगा। सो बी केयरफुल व्हाइल फिलिंग दिस टेम्पलेट, ठीक है? पर्पल स्मॉल, पर्पल मीडियम, एंड देन पर्पल लार्ज, ठीक हो गया? ये सारे मैंने फिल कर दिए अकॉर्डिंग टू माय एसक्यूज। अब आगे ज़रा प्रोसीड करते हैं। देन दे आर आस्किंग अस फॉर प्रोडक्ट आईडी, ठीक है? इधर आपने 12 डिजिट्स का यूपीसी कोड एंटर करना है। आई एम एंटरिंग इट रैंडमली, ठीक है? हर प्रोडक्ट का हर कलर का डिफरेंट होता है, ठीक है? तो ये मैं इसको क्या करूँगी कि मैं इसको कॉपी कर यूँ नीचे करके यहाँ से सीरीज़ कर दूँगी, ताकि ये डिफरेंट हो जाएँ, ये एक जैसे ना रहें। प्रोडक्ट आईडी टाइप आ गया। यहाँ से स्क्रॉल डाउन मैंने करेंगे, GTIN, EAN, GCID, UPC, एसिन, हमारा यूपीसी है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, वही हम यहाँ पर लिखेंगे। आइटम टाइप कीवर्ड, अब यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, स्क्रॉल डाउन मेन्यू आपके पास आ जाएगा। फैशन टी शर्ट है जी, इसको कॉपी पेस्ट कर दें एज इट इज़। आउटर मटेरियल टाइप, आपकी आउटर मटेरियल टाइप कौन सी है? फॉर एग्जांपल दिस इज कॉटन, कॉटन लिखें। अगर एक से ज़्यादा मटेरियल है तो आगे लिख दें पॉलिएस्टर भी है इसके अंदर, ठीक है? आपका जो क्लाइंट है ना, वो आपको इस बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, तो इसलिए आप लोग परेशान नहीं होना कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है? सेकंड मटेरियल्स में पॉलिएस्टर आ गया। अब ये वाले जो है ना, बाकी के ये ना फिल करें, क्योंकि ये आपके हैं नहीं। अगर यूजुअली 1-2 मटेरियल ही होते हैं या 3 हो जाते हैं, तो यू डोंट नीड टू फिल दोज जिनके अंदर रेड लाइन नहीं है। जिनमें रेड लाइन नहीं है आप वो फिल मत कीजिएगा, ठीक है? अच्छा, अब ये आपका आ गया, ये रेड लाइन आ रही है। वो कह रहे हैं मटेरियल कंपोजिशन। मटेरियल कंपोजिशन में आपने इस तरह लिखना है, 70% कॉटन, प्लेस अ कोमा,
30 30% पॉलिस्टर। ठीक है, ये होगी आपकी मटेरियल कंपोजिशन। ये इस तरह ही लिखनी है आपने। कॉपी कीजिएगा, सीरियस मत कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं, देखते हैं कौन से हमारे पास रेडमी है। ओके, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट आपका ये मेंस का डिपार्टमेंट है। ऑब्वियस सी बात है, मेंस टी शर्ट्स हैं। इज अडल्ट प्रोडक्ट, यस अडल्ट का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड प्राइस आपने डाल देनी है। अब आपकी जो अ, अगर आप चाह रहे हैं कि सेम प्राइसेस है तो वो आप डाल दें, 20 डाल दें, 20 पाउंड हो जाएगी। एंड कॉपी दिस। ठीक है, 20 प्राइस आपने डाल दिया। क्वांटिटी कितनी है, जो क्वांटिटी है और जो प्राइस है ये प्राइस जो है ना ये आप अपने पेरेंट पेरेंट में डाल एक मिनट, पेरेंट में डालेगी ये। और क्वांटिटी भी आपने डालनी है जस्ट टू मेक श्योर दैट यू हैव द इनफ स्टॉक। तो 50 पीसेस कर लें अपने प्रोडक्ट की स्टॉक के, जो आपने इसके अंदर डालने हैं। ठीक है, एंड कॉपी सेल्स। अब यहाँ पर आ गया जी मेन इमेज यूआरएल। मेन इमेज डालनी है अब आपने। तो मैंने अभी यही शर्ट थी, इसकी इमेज को एक मिनट है ना, ये इमेज है, इसको सेव इमेज कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। सो ये हमारा ड्रॉप बॉक्स था, अपलोड करते हैं फाइल। और हमने डेस्कटॉप पे इमेज की थी डाउनलोड। अब आपने ये याद रखना है, मैं अब आपको बता दूँ जब तक वो, चले मैं इसको पहले साथ कर लूँ। इस इमेज को खोलें, इसके लिंक क्रिएट होने दें। द लिंक इज प्रोसेस। तो आपने, मैं आपको बता दूं, अब मेन इमेज का मतलब ये होता है कि आपने अगर यहाँ ब्लू का टाइटल डाला है तो ब्लू की ही इमेज होगी। यहाँ पिंक का टाइटल और रेस्क्यू डाला है तो पिंक की इमेज होगी। यहाँ पे पर्पल का डाला है तो पर्पल की होगी। और याद रखिएगा जो मेन इमेज होगी उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होगा। जो वाइट बैकग्राउंड वाली इमेजेस होंगी वो आपने इधर डालनी है। ठीक है, आप लोगों ने ये वाला खाली छोड़ देना, मेन इमेज यूआरएल इवन इट इज़ रेड, लेकिन इससे कोई एरर नहीं आएगा, आपने ये छोड़ देना है। या फिर मैं रिकमेंड बेसिकली ये करती हूँ कि आप सब इमेजेस को इकट्ठा करके ग्राफिक डिज़ाइन से करके सब की एक इमेज बनाएं जिसके अंदर सब कलर्स आ रहे हैं, एंड यू कैन पुट दैट इन दिस मेन इमेज जो पेरेंट वाला है उसके अंदर। ठीक है, वो डाल दें और बाकियों में उनकी डिज़ायर्ड इमेजेस डालें। सो उसके बाद अभी यहाँ पर इसके आई डोंट नो व्हाई इट इज टेकिंग सो लॉन्ग। ठीक है, यहाँ से मैंने वैसे कॉपी लिंक कर लिया क्योंकि वहाँ से टाइम लग रहा है। बता देती हूँ आपको भी कि ये यहाँ पे 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, क्लिक ऑन दैट मोर, कॉपी लिंक। लिंक बन जाता है आपका, कॉपी हो जाता है। और आपने वापस अपने इस पे जाना है, यहाँ पर अपना पेस्ट कर दें लिंक। अब ये देखें आपके लिंक का हाइपर लिंक होना ज़रूरी है। ठीक है, अब ये देखें मैं इसको क्लिक कर रही हूँ, ये कहीं खुल नहीं रहा। ठीक है, तो अब मैंने या तो अब इसको डबल क्लिक करें, जैसे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया ये बन गया। मैं अब आपको ना यहाँ पे अलग से करके दिखाती हूँ। ठीक है, इसको डबल क्लिक करेंगे ना तो ये हाइपर लिंक बन जाएगा। लेकिन अगर ये इस तरह ना बने, समटाइम्स होता है कुछ स्टूडेंट्स का नहीं बनता, तो आपने क्या करना है कि इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। यू हैव टू सेलेक्ट दिस लिंक एंड प्रेस कंट्रोल के। जब आप उसको रिलीज करेंगे तो इसके नीचे लाइन आ जाएगी, दैट इज ऑलरेडी बीइंग कन्वर्टेड इनटू हाइपरलिंक। वरना अगर आपने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, आपने सेल को सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल के प्रेस करें। जब आप कंट्रोल के को प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपके सामने इस तरह का ये डिस्प्ले बॉक्स आएगा। आपने यहाँ से इस लिंक को कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है नीचे, तो ये तब भी हाइपरलिंक बन जाएगी। अब ये इसको मैं क्लिक करूंगी ना तो नीचे ब्राउजर्स में देखिएगा कि कोई लिंक खुल रहा है, ये देखें, ये दिस इज माय इमेज प्रोडक्ट इमेज लिंक। ठीक है, तो इस तरह से ही आपने फिल करना होता है। तो मैं भी इनको सबको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। कॉपी सेल्स कीजिएगा, सीरीज में मत कीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब इमेजेस हो गई। अब फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट की एक से ज़्यादा इमेज है सेम सेम प्रोडक्ट की सेम कलर में, तो आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं आगे।
ठीक है, हर कलर के अकॉर्डिंग। अब ये जो बॉक्स है, ऑल दो इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट अगर आपने अपनी वेरिएशंस को प्रोसेस करवाना है, वैसे शो करवाना है जैसे मैंने आपको उस प्रोडक्ट की दिखाई थी, तो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब परसेंटेज, अब सबसे पहले ना आपने पेरेंट डालना। ऑब्वियसली हमने फर्स्ट रो में अपने पेरेंट SKU पेरेंट टाइटल डाला है, ठीक है। उसके बाद जो नीचे हमारे चाइल्ड नेम, तो आपने चाइल्ड को कॉपी कर देना नीचे तक, जहाँ तक आपके प्रोडक्ट्स या बाकी के SKUs डले हुए हैं, ठीक है। पेरेंट SKU, अब इसमें आपने आपने इस वाली रो को खाली छोड़कर बाकी रोज के अंदर अपना पेरेंट SKU डाल देना। हमारा पेरेंट SKU था SRTCN, ठीक है, के शर्ट क्रियो नेक। ये इसलिए डालना है ताकि जो हमारा अमेजोन के जो एल्गोरिथम है वो हमारे इस पेरेंट SKU की हेल्प से हमारे चाइल्ड SKU को रीड कर सके, ठीक है। तो ये अब हम यहाँ पे डाल देंगे। रिलेशनशिप टाइप हमारी यहाँ पे मैंने लिखना है, ये सॉरी यहाँ से लिखना है, वेरिएशंस है, वेरिएशंस है ना इन सब के दरमियान में कलर और साइजेस की, ठीक है। अब वेरिएशन थीम क्या है, यहाँ से अब आप अपना वेरिएशन थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारी पहले कलर है एंड देन साइज है, आपको उसी के अकॉर्डिंग चूज करना है। अगर साइज कलर है तो वो भी आप चूज कर सकते हैं, बट हमने पहले कलर लिखा है एंड देन वी हैव साइज। अब इससे जो नेक्स्ट हमारे पास कॉलम है, इसमें अपडेट डिलीट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपडेट का ऑप्शन तब सेलेक्ट करना है जब आपने न्यू प्रोडक्ट अपलोड करना है। पार्शियल अपडेट तब करना है कि आपका प्रोडक्ट पहले से अपलोडेड है एंड यू वांट टू मेक चेंजेस इन दैट प्रोडक्ट, तो तब पार्शियल अपडेट करना है। और अगर आप लिस्टिंग को डिलीट करना चाहते हैं देन यू कैन जस्ट सेलेक्ट डिलीट फ्रॉम हेयर। तो हमारा न्यू प्रोडक्ट है एंड आई विल जस्ट अपडेट द प्रोडक्ट फ्रॉम हेयर। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन का। यहाँ पर आपने अपनी HTML डिस्क्रिप्शन जो भी आप बनाएंगे कॉपी पेस्ट कर देनी है। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ऐसी डिस्क्रिप्शन बनाऊँ, ऐसे इसके अंदर डालूँ कि वो मुझे मतलब हर वेरिएशन के अकॉर्डिंग ना करने पड़े। दैट इज़ अ वर्सेटाइल डिस्क्रिप्शन जिसमें सारे कलर्स वगैरह सब आ जाएँ, ठीक है। वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है एंड देन यू हैव टू जस्ट कॉपी दैट ऑल थ्रू डाउन। क्लियर टाइप, क्लियर टाइप की आपकी जो शर्ट है वो किस तरह की है, बंद किस तरह से हो रही है, या पुल ऑन है यानी ऊपर से पहनने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक मिनट सारे मिल जाएंगे, आप यहाँ से आप इनको सेलेक्ट कर सकती हैं। स्क्रॉल डाउन कर लें, पुल ऑन है, पुल ऑन कर लें। बेसिकली हमारी तो पुल ऑन है एंड अगेन दीज आर नॉट नेसेसरी ऑप्शन, बट अगर आप कर लें तो अच्छी बात है, नहीं करते तो दैट इज टोटली अप टू यू एज वेल। टारगेट जेंडर आप यहाँ से वैसे हम लोग पहले कर चुके हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये आपने फिल करना है मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर, ठीक है। इसमें अब आपने क्या करना है, ये BG है, आपने मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर में क्या करना है, ये आपने अपने जो सेलर सॉरी जो फर्स्ट में जो आपने किए हुए ना अपने सेल पेरेंट SKU और चाइल्ड SKU, इनको एज इट इज़ कॉपी करें और इनको BG में फिल कर दें, ठीक है। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, ये एज इट इज़ डालें। मैन्युफैक्चरर बताएं जी कौन है आपका, यहाँ पे मैं फातिमा ही लिख रही हूँ, दैट फातिमा हर सेल्फ इज़ द मैन्युफैक्चरर। अच्छा, प्रोडक्ट केयर इंस्ट्रक्शन ये लिखिएगा, मशीन वॉश जी, इसको कर लिया, ठीक है। जो स्क्रॉल डाउन मेन्यू में आ रही है ना वो लिखें, खुद से ना लिखें, अमेजोन रीड नहीं करेगा उनको और एरर आ जाएगा। ये देखें की प्रोडक्ट फीचर्स, ये बुलेट पॉइंट्स हैं, ठीक है। आपने फर्स्ट बुलेट पॉइंट अपना लिखना है, कॉपी करें उसको, स्क्रॉल डाउन सारे को कॉपी पेस्ट कर दें नीचे तक, ठीक है। सेकंड बुलेट पॉइंट, थर्ड बुलेट पॉइंट, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। उसके बाद आपकी सर्च टर्म्स आ जाती हैं, बैक एंड कीवर्ड्स जो होते हैं ना वो आपके आ जाते हैं, वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। सबके लिए सेम भी हो सकते हैं, इफ़ यू वांट टू डू दैट आपने डिफरेंट डिफरेंट करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, सारी आपकी वेरिएशंस शो होंगी, ठीक है। उसके बाद ये कलर, ये BR सेक्शन है ना, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ये अब आपको मैं इसको थोड़ा गाइड कर दूं, स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। ये कलर नेम में वो नेम आपने डालना है जो आपने खुद अपने कलर को दिया है, ठीक है। समटाइम्स ब्लू कलर हो तो फिर कलर यहाँ पर होता है तो आपने उसको नेवी कलर, नेवी नेम दिया होता है या कुछ भी दिया होता है, ठीक है। तो आपने अपने जो कलर नेम्स है ना वो यहाँ पर लिख देने हैं, बट हमारे इतने ऐसे कम्प्लेक्स नहीं है। पहले में भी ब्लू है, सेकेंड में सॉरी सेकेंड में भी ब्लू है, थर्ड में भी ब्लू है, फिर हमारा पिंक था। आई कैन जस्ट कॉपी दिस इंस्टेड ऑफ राइटिंग देम, ठीक है। कॉपी कर दें, देन पर्पल सॉरी ब्लैक था, ब्लैक, और फिर आप हमारे पास पर्पल है, ठीक है।
और इसको कॉपी कर दें। अब आपने क्या करना है, इसके बिल्कुल सामने स्क्रॉल डाउन मेन्यू आ रहा होगा, अब इसमें देखना ब्लू है, ठीक है, ब्लू को कॉपी कर दें। ये ना यहाँ पर समटाइम्स इस तरह आ जाता है। यहाँ पर मेरे पास कलर है पिंक, पिंक इसमें अवेलेबल है, पिंक यहाँ से ले लें, ठीक है। एंड देन सिंपली जस्ट फिर पर्पल कर लें, क्योंकि इससे नीचे वाला पर्पल है, ये पिंक के नीचे पर्पल मौजूद है, और यहाँ से हम इसको ब्लैक कर देंगे, ब्लैक यूजुअली टॉप पे होता है, ठीक है। इसके अलावा बाकी इतना ऐसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट कंटिन्यू। बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे भी मैं आपको बताती हूँ कहाँ से आपने इसका करना है। यहाँ पे एक चीज़ मेरे ख्याल में आपकी रह गई है, दैट इज़ साइजेस, आई एम लुकिंग फॉर दिस, ठीक है। जहाँ पर साइज़ आएंगे ना हम इसमें साइज़ डालेंगे, क्योंकि हमने अपने आप साइज़ बताना है कि कौन सा हमारी शर्ट का साइज़ है, वो आगे मेरे ख्याल में आ जाएगा। यहाँ पर है बट मैं ये नहीं कर रही क्योंकि ये बहुत कम्प्लेक्स से हैं। ये रहा साइज़, ठीक है। यहाँ से आपने अपने प्रोडक्ट का साइज़ बता देना है। अच्छा, नाउ मैं भी ज़रा आगे कर रही हूँ, क्योंकि ये सब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे कोई रेड नहीं आ रहा, आपको भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने करनी है ना, वो ये रेड वाला ऑफ़र में, ठीक है। अब आपने यहाँ पर करेंसी बतानी है आपकी कौन सी है, यूएसडी है। अगर यूएसडी में करें, पाउंड्स में करें तो आप पाउंड्स में कर लें, ठीक है। ब्रिटिश पाउंड्स है, ठीक है, इसमें कर रहे हैं हम, फ़िलहाल इसी में कर रहे हैं, यूके का है। तो उसके बाद आपने कंडीशन बता देनी है यहाँ पर, आइटम कंडीशन टाइप न्यू, कॉपी पेस्ट कर दें पर, ठीक है। हैंडलिंग टाइम वो होता है, ये आपने लाजमी एंटर करना है, ये मैं आपको कहूँगी 4 डेज़ करने। हैंडलिंग टाइम वो टाइम होता है जो प्रोडक्ट के लेने से लेकर उसको भेजने तक के दरमियान जितना जो टाइम है वो सारा आपने यहाँ वो लिखना होता है। तो मैं कहती हूँ कि 2 से ज़्यादा ही लिखा करें, समटाइम्स डिले भी हो जाता है, ठीक है। अगर आपने सेल लगानी है तो यहाँ से आप एडिटिंग कर सकते हैं, बट नया प्रोडक्ट हम नहीं करेंगे। पैकेज क्वांटिटी के पैकेज में कितने प्रोडक्ट होंगे तो 1 ही लिखें, क्योंकि एक ही शर्ट होगी। इन केस अगर वो ज़्यादा करें, बट दिस इज़ समथिंग लाइक कॉमन के एक प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे तो एक ही होगा ना, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप एक रिस्ट्रिक्शन लगाएं कि मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी में किससे ज़्यादा ऑर्डर नहीं हो सकते, देन यू कैन राइट इट हियर, अदरवाइज देयर इज नो नीड फॉर दैट। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज हमने सारा बल्क अपलोड कवर किया है, सब कुछ इसमें से कवर किया है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को इसमें से कोई चीज़ जो समझ ना आई हो, डू लेट मी नो, आई विल आंसर ऑल योर क्यूरीज। थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टुडे।